हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम किस पर बात करने वाले, किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं? तो आज आपका जो सब्जेक्ट हो जाता है वो बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया हो जाता है, ठीक है। और इसमें हमने जो पॉइंट्स थे उन पर डिस्कस किया, उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पर डिस्कस किया और आज क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम लोग वेरी शॉर्ट यानी अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। और आप लोग देख सकते हैं आप लोगों के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। देखिए 2017 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो आपका हो जाता है। दूसरा देखिए ये भी 2017 में आया हुआ है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आप देखें 2013 में क्वेश्चन ये आया हुआ है। तो इस तरह से आप देख ले जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आए हुए हैं, यानी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और जब क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो आप लोगों के लिए क्लास कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि आप लोग भी बहुत समझदार हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और सेशन पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले आज का जो क्वेश्चन यानी फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन हो जाता है, बच्चों के भाषा विकास में अवरोधक के दो कारण लिखिए। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले आप लोग एक चीज़ सीख लें कि आप लोगों को क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है उसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन कुछ और डिमांड कर रहा है और यानी होता वही है ऐसा नहीं है, लेकिन डिमांड जो कर रहा है वो आपको लिखना होगा। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो इसमें इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि बच्चों के भाषा विकास में अवरोधक के दो कारण लिखिए। तो कौन कौन से अवरोधक हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे ये हो जाता है स्वास्थ्य और शारीरिक समस्याएं, और पर्यावरण भी हो जाता है। अब इसमें क्या है, स्वास्थ्य में क्या हो जाता है और शारीरिक समस्याओं में क्या हो जाता है। भाई स्वास्थ्य और शारीरिक समस्याएं तो यही होंगी, जैसे सुनने की समस्या। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, सुन कम पाते हैं, अच्छे से नहीं सुन पाते हैं। जैसे जब लाउड बोलो तो सुन लेते हैं, जब स्लो बोलो तो नहीं सुन पाते हैं, तो उसमें ये प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरी बात यह है मौखिक मांसपेशियाँ, जैसे बोलने में जैसे तुतला रहा है बच्चा, हकला रहा है बच्चा, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते तो बहुत अटक अटक के, जैसे ऐसा लगता है ये बात अपनी कंप्लीट कर चुका है, लेकिन वो बात कंप्लीट नहीं, वो उसके मतलब कहते नहीं कि मुंह से वो आवाज़ ही नहीं निकली और बहुत देर के बाद आवाज़ निकलती है। तो ये सभी चीज़ें हो जाती हैं। और पर्यावरण में अगर बात की जाए तो भाषा का समृद्ध वातावरण। देखिए जैसा वातावरण होगा बच्चा वैसा सीखेगा। अगर कुछ लोग क्या करते हैं, बच्चों को क्या करते हैं, जैसे तोतली ज़बान में बोलते हैं बच्चों से, तो वो बच्चा क्या करता है कि वही चीज़ें सीख लेता है, और जब सीख लेता है तो बच्चा वैसे ही बोलने लगता है। तो इसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है। सामाजिक परिवेश, अब जैसे अब बच्चा क्या है, हम लोग क्या हैं, हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहना है, सबके साथ उठना बैठना है, वही चीज़ तो होती है। अब समाज में जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे बोली बानी उस तरह की है तो बच्चा भी वैसे ही सीखेगा। तो जिस तरह से बच्चा सीखता है वैसे बोलता है, तो कुछ चीज़ें क्या होती हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, यानी उसमें समस्या आ जाती है। तो यही चीज़ आप लोग लिखेंगे। देखिए मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ कि आप वेरी शॉर्ट भी लिख सकते हो प्लस शॉर्ट आंसर भी आप लोग कर सकते हो, इतना मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो यहाँ पे आपका हो जाता है, दो कारक पूछ रहे हैं तो स्वास्थ्य और शारीरिक समस्या आप लिख सकते हैं और भाषा का समृद्ध वातावरण लिख सकते हैं। इसमें अगर और भी आपको बढ़ा के थोड़ा लिखना है तो स्वास्थ्य और शारीरिक समस्याओं में सुनने की समस्या, मौखिक मांसपेशियाँ, ये हो जाएगा। और पर्यावरण में भाषा का समृद्ध वातावरण, सामाजिक परिवेश, ये सभी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग नोट डाउन करते चलिए क्योंकि जो एक एक नंबर के क्वेश्चंस होते हैं यही आपको अच्छे नंबर दिला के जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है बालक की वृद्धि कब रुक जाती है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ये बोल रहा है, ये कहना चाह रहा है, ये आपसे पूछना चाह रहा है कि बालक में जैसे बच्चा क्या होता है, शैशवावस्था आती है, फिर बाल अवस्था आती है, फिर किशोर अवस्था आती है। तो बच्चा क्या पहले बहुत छोटा होता है, फिर थोड़ा सा बढ़ता है, फिर थोड़ा सा बढ़ता है, एक स्टेज होती है जो उसकी वृद्धि रुक जाती है। क्वेश्चन ये डिमांड कर रहा है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा, तो एक टाइम आता है यौवन के बाद का समय, जिसमें आप टाइम पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो 18 से 20 वर्ष की आयु के बाद क्या होता है,
फिर बच्चा नहीं बढ़ता है, यहाँ तक बच्चा बढ़ जाता है। जितना कहते नहीं कि अब बच्चा नहीं बढ़ेगा, जितना लंबा होना था उतना लंबा हो गया। हालांकि मोटापे का तो कोई वो नहीं होता है, कभी भी बढ़ जाता है कभी भी घट जाता है, लेकिन लंबाई एक निश्चित टाइम तक रहती है और उसके बाद ग्रोथ यानी ग्रोथ क्या होती है, फिर नहीं होती है। यहाँ पे इस तरह से आप लोग समझे। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाता है, और ये क्वेश्चन देखिए कब आया हुआ है, 2017 में आया हुआ है, यानी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाल अवस्था से आप क्या समझते हैं? तो बाल अवस्था क्या होती है ये समझिए। देखिए बाल अवस्था, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो बाल अवस्था होती है इसके टाइम पीरियड की, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बाल अवस्था हो जाता है आपका 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। अब इसमें बच्चा जो होता है वो कैसा होता है, तो जो ये 6 से 12 वर्ष का बच्चा होता है ना, तो इस अवस्था में बच्चों में कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जिन्हें ना तो उनके गार्जियंस बच्चे के समझ सकते हैं और ना ही उनके टीचर्स आसानी से समझ सकते हैं। तो क्या होता है, तो बच्चा जैसे ही शिशुअवस्था से यानी पहली जो स्टेज है उससे बाल अवस्था में जैसे ही वो एंटर करता है, यानी जैसे वो एंट्री करता है, क्या करता है, तो बच्चा आत्मनिर्भर होने लगता है। क्या वो अपने आप से कुछ काम, देखिए इस तरह के जो बच्चे होते हैं, इस एज के बच्चे होते हैं, कुछ अपने आप से करने लगते हैं ना, वो अपने जो आसपास का वातावरण होता है उसको समझने लगते हैं। और इस अवस्था में क्या होता है, जीवन में जो है स्थायित्व आ जाता है। थोड़ा सा क्या होता है, बच्चा अपने चीज़ों को समझ रहा है, चीज़ों को देख रहा है, और अगर कोई बोल रहा है तो उसकी बातों को भी वो समझ रहा है, ये चीज़ हो जाती है। जैसे क्या होता है, इसमें जो गति होती है वो धीमापन उसमें आ जाता है। अब आपसे ऐसे क्वेश्चन देखिए बन जाएगा कि किस स्टेज में जो जैसे गति होती है वो धीमी पड़ जाती है, तो आपको देंगे शिशुअवस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था, या इनमें से सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि हमने भाई पढ़ रखा है, मैडम ने पढ़ाया है हमको कि बाल अवस्था में, तो ये बाल अवस्था हो जाएगा। और इस समय यानी इस पीरियड में क्या होता है, बच्चे की मानसिक योग्यता में बहुत वृद्धि होती है। और क्या होता है, बच्चा जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है तो उसके विषय में वो जानना चाहता है, यानी उसके दिमाग में एक चीज़ चलती है कि हमें जो चीज़ दिखे हमारे सामने, जो चीज़ पड़े, वो चीज़, उस चीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर ये चीज़ है तो ये क्यों है। अब बच्चा ये नहीं पूछेगा ये क्या है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए टेबल पड़ी है तो बच्चा ये नहीं पूछेगा ये क्या है, या आपके पास पेन है तो बच्चा आपसे ये नहीं पूछेगा ये क्या है, बुक है तो ये नहीं पूछेगा क्या है, ठीक है। एक शक्ति होती है जो हमको क्या करती है, जो हमारे चारों तरफ है और वही हमको क्या करती है, समझ लीजिए उसके एक डोर है उसके हाथ में, और हम लोग क्या उसकी कठपुतली है, कठपुतली ही मान लें। जैसे यहाँ पे ये चीज़ आ गई, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बहुत ही शॉर्ट में बताएंगे। तो क्या है, तो बच्चा ये कहता है अगर ईश्वर है तो क्यों है, ऐसा करके वो क्वेश्चन करेगा। अरे बच्चों के मन में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको जवाब भी देना होगा, एक्सप्लेन भी करना होगा। और इस एज में बच्चे भाई आपको क्वेश्चन कर करके बहुत परेशान कर देते हैं। कोई चीज़ है तो भैया ये क्यों है आपको बताना पड़ेगा। ईश्वर अगर शक्तिशाली है तो क्यों है आपको भाई बताना पड़ेगा। तो ये वाली बात हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं इसको इरेज करती हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किशोर अवस्था के अंतर्गत सामान्यतः किस आयु वर्ग के बच्चे आते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, किशोर अवस्था के अंतर्गत सामान्यतः किस आयु वर्ग के बच्चे आते हैं। तो किशोर अवस्था की स्टेज तो आप जानते हैं। देखिए सबसे पहले शिशुअवस्था में, इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ जो चीज़ें आपको रिवीजन हो जाए। तो शिशुअवस्था जो होती है तो 0 से या जन्म से 5 वर्ष या कहीं कहीं 6 वर्ष, फिर उसके बाद बाल अवस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष, और उसके बाद किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष, कहीं कहीं पे 13 से 18 वर्ष मिल जाएगी। और किशोर अवस्था जो होती है वो 22 वर्ष तक भी किसी किसी में रहती है। तो आपको किशोर अवस्था के अंतर्गत पूछा गया तो 12 से 18 लिख देंगे, अगर ऑप्शन में है तो उस पर टिक करेंगे। बाकी अति लघु उत्तरी में आप उसका एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ठीक है। उसके बाद है शिशु अवस्था, बाल अवस्था और किशोर अवस्था किसकी अवस्थाएं मानी जाती हैं। तो जो शिशु अवस्था है, बाल अवस्था है और किशोर अवस्था है तो वो मानव जीवन के विकास की अवस्थाएं हैं।
विकास ही तो हो रहा है ना भाई, बच्चा पहले छोटा है, फिर बड़ा हो रहा है, फिर और बड़ा हो रहा है, फिर और बड़ा हो रहा है ना। तो ये क्या है, जो वो मानव का जीवन है तो उसमें विकास की अवस्था है। तो एक आप कैसे लिख सकते हो, बहुत छोटा सा आप उसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हो छोटे वर्डों में, यानी छोटी लाइंस में, मानव जीवन के विकास की अवस्थाएं हैं, आप इतना लिख सकते हैं। ठीक है ना, चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। और एक चीज़ और आपको बता रहे हैं कि आप लोग लाइव सेशन से ज़रूर जुड़ें। लाइव सेशन में ये बेनिफिट होता है कि अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है, तो आप लोग तुरंत उसका सोल्यूशन पा सकते हैं। ठीक है, और हालांकि आंसर तो हम देते हैं, जैसे आज ये क्लास है तो हो सकता है हम 2 घंटे के बाद आपको जो आपका क्वेश्चन है या आपका जो डाउट है उसको क्लियर करें, हो सकता है कल भी हो सकता है। लेकिन लाइव सेशन में क्या होता है, लाइव क्लास में क्या होता है, तुरंत का तुरंत वहीं पे सोल्यूशन आपको मिल जाता है। तो आप लोग लाइव क्लासेस ज़रूर जुड़ा कीजिए, और इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना रहेगा, जहाँ पे आपको टाइम बता दिया जाएगा कि इस टाइम से ये क्लास चलेगी, इस टाइम से ये क्लास चलेगी, तो इस तरह से रहेगा। उसके बाद आपका हो जाएगा बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है। तो बुद्धि लब्धि देखिए निकालने का सूत्र अगर हम बात करते हैं तो एक ट्रिक आपको बताई थी मावा से। क्या बताया था, मावा से बताई थी। तो मावा से आप कैसे लिखेंगे, मानसिक आयु और बटे क्या होगा, वास्तविक आयु, और यहाँ पे लिख देते हैं वास्तविक आयु, और क्या रहेगा, गुणा आपका रहेगा 100। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र हो जाता है। और आपको इस सूत्र को लिख कर रिवीजन करना है, क्योंकि ये सूत्र आप लोगों से पूछ जरूर लिया जाता है किसी भी रूप में। इसके लिए आपका 1 नंबर बिल्कुल ये पक्का होता है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बालक में संवेगात्मक विकास के अंतर्गत विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि नाम पूछ रहे हैं कि जो ये विकासात्मक सिद्धांत है ना, इसका प्रतिपादन किसने किया, उनका नाम बताना है। तो क्या नाम हो जाता है, ब्रिजेश। क्या नाम हो जाता है, ब्रिजेश ने किया। ठीक है ना, किसने किया, तो ब्रिजेश ने किया। और अगर हम बात करते हैं, इन्होंने सुझाव दिया कि नवजात जो शिशु होते हैं उनमें सिर्फ सामान्य उत्तेजना होती है, जिसे बाद में खुशी और संकट में और फिर 5 विशिष्ट भावनाओं में विभेदित किया जाता है। ठीक है, 5 भावनाओं में, जैसे भाई डर है, क्रोध है ना, गुस्सा है, यानी डर और क्रोध, गुस्सा और क्रोध उसी में आ जाता है ना, और प्यार है, ये सभी चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे इसको हटाते हैं। उसके बाद तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। क्रंदन, बलबलाना, हाव भाव, शब्द भंडार तथा वाक्य निर्माण किसकी विकास अवस्था होती है, तो बताएंगे आप लोग, कमेंट भी किया कीजिए। तो यहाँ पे आपका जो हो जाता है 8 नंबर का, तो ये देखिए क्रंदन करना, यानी बच्चा बहुत छोटा है, अभी कुछ बोल नहीं पा रहा है, तो वो देखिए एक ऐसे करता है ना, तो यानी वो क्रंदन कर रहा है। यानी बलबलाना, जैसे कुछ ऐसे बच्चा किया करता है लेकिन आप उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाओगे, तो उसको, और हाव भाव, यानी वो अपने हाव भाव से जैसे डर रहा है तो आप उसके फेस से पहचान जाएंगे कि बच्चा डर रहा है, वो मुस्कुरा रहा है यानी बच्चा खुश है, ऐसे। तो ये जो शब्द भंडार है, तो वाक्य निर्माण किस यानी किसकी विकास अवस्था होती है, तो ये भाषा विकास, यानी भाषा ही तो है ना, तो भाषा ही तो है ये, कि भाई हम लोग क्या है, बोल के चीज़ों को समझा रहे हैं, लेकिन बच्चा अपनी बात को रो कर, हंस कर, और क्या करके, बलबला कर, क्रंदन करके समझा रहा है बात को, है ना। जब उसके प्यास लगती है, छोटा बच्चा होता है तो क्या होता है, जब उसको प्यास लगती है तब भी रोता है, भूख लगती है तब भी रोता है, दर्द होती है तब भी रोता है, लेकिन माँ उसको समझ जाती है कि कब बच्चा भूखा है, कब प्यासा है, और कब उसको कहीं पे पीड़ा है, वो समझ जाती है। लेकिन उस बच्चा जो होता है, वो छोटा बच्चा, वो अपनी बात को रो कर बता रहा होता है। अगला क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि से आपका क्या आशय है। तो बुद्धि लब्धि से आशय ये पूछ रहे हैं कि आप क्या समझते हैं, आप इस तरह से कह दें कि बुद्धि, देखिए कई बार ये रिपीट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन बदल कर, यानी उसका जो एक होता नहीं तरीका बदल के देंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आंसर आपको वैसे ही लिखना है। अब देखिए ये आपका
अति लघु में है, तो आप क्या करेंगे, बुद्धि लब्धि, तो इसका अर्थ आप समझा देंगे, बुद्धि लब्धि होती क्या ये समझा देंगे, फिर सूत्र लिख देंगे, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छे। जितना अच्छा आप वर्क करेंगे उतने अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है, जैसे बहुत लोग कमेंट भी करने लगते हैं मैं 1 नंबर का है क्या 2 नंबर मिल जाएंगे, अरे ऐसा नहीं है भाई। लेकिन कोई भीड़ से अलग कैसे दिखता है, कुछ अलग करके दिखता है ना, तो भीड़ से अलग ऐसे ही बंदा दिखता है। तो बुद्धि लब्धि से आपका क्या आशय है, तो बुद्धि लब्धि यानी IQ, क्या IQ जो हो जाता है वो तर्क करने और समस्याओं को हल करने की क्षमता का एक पैमाना होता है। तो बुद्धि लब्धि, जैसे आपके पास कितनी बुद्धि है, तो अगर आप समस्याओं को हल कर पा रहे हो यानी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हो, यानी आपके पास बुद्धि है। आप जहाँ की बात होती है वहाँ पर उस बात को रख पा रहे हो, यानी आपके पास बुद्धि है। यानी आप तर्क कर पा रहे हो, यानी आपके पास बुद्धि है। तो यही तो होता है, यानी कि समस्याओं को हल करने और क्षमता, यानी क्या कर रहे हैं कि समस्याओं को हल करने और तर्क करने की जो क्षमता होती है वही तो बुद्धि होती है। और बुद्धि का सूत्र IQ यानी बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है ना चीज़ें। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर पे आ गया, तो यहाँ पे सृजनात्मकता। अब भाई ये सृजनात्मकता क्या है, तो सृजनात्मकता का मतलब ये होता है कोई नई चीज़ हम कर रहे हैं, कुछ नया हमने किया, वो भी हमने क्या किया, जब हम एक्टिव हुए, एक्टिव होंगे तभी तो हम कुछ करेंगे, और जब कुछ करेंगे तो कुछ अलग करेंगे। अच्छा पहले आप बताएं, बहुत सिंपल एक उस तरह से समझाते हैं, जैसे एक घर में किचन में जैसे हम काम कर रहे हैं। जैसे पहले क्या होता था, जो व्यंजन बनते थे कोई 1-2 विधियाँ उसकी तैयार कर ली जाती, 1-2 विधि से तैयार कर लिया जाता था। आज क्या होता है, अगर कोई भी रेसिपी है तो उसको 10 तरह से आप बना सकते हो ना। तो इसी तरह से कोई चीज़, जैसे मान लो आप सूट सिल रहे हो तो आप उसको कई डिज़ाइनें दे सकते हो। तो जब आप कई डिज़ाइनें दे सकते हो, एक सिंपल भी सिलने वाला होता है, एक खूब अच्छी डिज़ाइन डाल के सिलने वाला होता है। यानी कहने का मतलब ये है कुछ नया कर रहे हैं, और नया हम कब करेंगे, जब हम एक्टिव होंगे, हम अपने माइंड को चलाएंगे, तब हम कुछ नया करेंगे, वही तो सृजनात्मकता होती है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, किसी नई और मौलिक वस्तु, विचार या समाधान का उत्पादन करने की क्षमता जो होती है वही सृजनात्मकता है। और ये एक मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया कैसे हो जाती है, आपके पास माइंड है, आपके पास बुद्धि है ना, तो आप सोच रहे हो ना, जब आपने सोचा उसको करने के लिए, फिर आप तैयार हुए, तत्पर हुए, फिर आपने उसको किया, यानी वो सृजनात्मकता है। और जिसमें क्या होता है, नयापन होता है। भाई कोई चीज़ आपने की, कुछ नया कर दिखाया, क्योंकि हर एक बंदा होता है ऐसा लगता है ये तो कुछ नहीं है, इसके बस का कुछ नहीं, लेकिन वो पता नहीं आप अंदर अंदर वो क्या कर रहा है, किस चीज़ की तैयारी कर रहा है, एकदम से अचानक से उभर के आती है वो चीज़, यानी उसने कुछ नया किया, तो नयापन है। मौलिकता यानी किसी की कॉपी नहीं की, खुद से किया। क्योंकि ऐसा होता है ना कि घर में बहुत, जैसे 4 भाई बहन है या 5 भाई बहन है या 2 है, तो सब एक जैसे नहीं होते हैं। सब एक जैसे होते हैं भला? नहीं होते हैं। कुछ बहुत अच्छे पढ़ाई में होते हैं, कुछ कम होते हैं। बड़े वो चीज़ नहीं कर पाते, छोटे कर लेते हैं। कभी कभी छोटे वो चीज़ नहीं कर पाते, बड़े वो चीज़ कर लेते हैं। तो इसमें एज का तो कोई है ही नहीं, बड़े छोटे क्या होते हैं, इससे भी कुछ नहीं होता है। वो तो अपने माइंड के ऊपर होता है। और यानी उसने कुछ नया किया और किसी की कॉपी भी नहीं की। कॉपी यानी किसी की नकल नहीं की, उसने अपने माइंड से जो कुछ किया। और उपयोगिता, वो क्या होता है भाई? उपयोगी भी हो, उपयोगी होगा तभी तो, कुछ नया किया आपने तो वो उपयोगी है, यानी किसी चीज़ में हम उसको यूज़ कर रहे हैं। और कल्पनाशीलता यानी क्या है, हम उसके लिए कल्पना कर सकते हैं। कल्पना करेंगे ना कि हम सोच रहे हैं वो चीज़ होनी चाहिए, अगर ऐसे ये चीज़ है, अगर हम इसमें थोड़ा सा इस तरह से और वर्क करेंगे तो हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे? ऊंचाई पे पहुँच जाएंगे। फिर हमने वो वर्क करना स्टार्ट किया और क्या हुआ, एक दिन हमको सक्सेस मिल गई। क्योंकि सक्सेस कभी भी एक दिन में नहीं मिलती है। पहले हम उस पर विचार विमर्श करते हैं, कुछ नया करने की सोचते हैं, फिर उसके बाद हम उस पर वर्क करते हैं। और जब वर्क करते हैं तो विफलताएं भी मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा सफलताएं ही मिले, लेकिन क्या है, आपको अपने मार्ग से नहीं हटना है। और मार्ग से नहीं हटना है यानी अपने रास्ते से नहीं हटना है, और आपको करते जाना है, तो एक दिन आप ऊंचाइयों को ज़रूर छूओगे। तो यही तो सृजनात्मकता होती है। ठीक है, जैसे टीचर ने बच्चे को कुछ नए ढंग से पढ़ा दिया, वैज्ञानिक ने क्या किया, कुछ नया आविष्कार कर दिया, पेंटर ने क्या किया, बहुत अच्छी एक नई एक
अलग डिज़ाइन की पेंटिंग बनाकर तैयार कर दी। यानी इसमें क्या हुआ, सृजनात्मकता हुई। इनफ है ना इतना। अगर वेरी शॉर्ट में यानी ये वेरी शॉर्ट है, अगर शॉर्ट में आ जाएगा तो आप लोगों के लिए इनफ होगा इतना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि कौन सी मानी जाती है। क्या पूछ रहे हैं कि बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि कौन सी मानी जाती है। तो कितनी बार हम आप लोगों को बता चुके हैं कि जो ये स्टेज हो जाती है, और तीनों स्टेज हम साथ ही में लेकर चलते हैं जिसमें आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो इसमें शिशुअवस्था तो पहले हो जाती है, तो जन्म से 5 वर्ष हो जाती है। उसके बाद बाल्यावस्था, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहे हो तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, 6 से आपकी कितनी हो जाएगी, 12 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 6 से 12 वर्ष। और अगर किशोर अवस्था की बात की जाए तो 13 से 18 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको मैं इरेज कर देती हूँ, आगे चलते हैं भाई। अशिक्षित व्यक्ति या बालकों के बुद्धि का मापन किस परीक्षण से करते हैं। अशिक्षित यानी जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनकी बुद्धि का परीक्षण कैसे करेंगे। भाई जो पढ़े लिखे हैं उनसे क्वेश्चन कर लिया, लिखवा लिया, हो गया। लेकिन जो पढ़े नहीं हैं उनसे कैसे लिखवाएंगे। तो उनके लिए जो परीक्षण हो जाता है वो कौन सा परीक्षण हो जाता है, ये 12 नंबर का हो जाता है। तो ये अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण हो जाता है। कौन सा हो जाता है, तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्रंदन, बलबलाना, हाव भाव, वाक्य निर्माण बालक के आयाम के विकास की अवस्थाएं होती हैं। तो ये कौन सी, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी देखिए 2 बार आया है, यानी 17 में भी आ चुका है, 2016 में भी आया है। यानी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका आंसर वही है, मानव जीवन की विकास की अवस्थाएं हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, CAT का निर्माण किसने किया। तो CAT का निर्माण, देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या करना रहेगा। यहाँ पे आपको CAT का निर्माण किसने किया वो लिखना भी रहेगा, और प्लस यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म भी आपको लिखनी रहेगी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि CAT की फुल फॉर्म बताएं, तो जब आपको पता होगा तभी तो आप बता पाएंगे, है ना। तो CAT यानी क्या होता है, बाल अंतर्बोध परीक्षण। क्या है, बाल अंतर्बोध परीक्षण, जिसे CAT से पुकार सकते हैं, CAT कह सकते हैं। इसका प्रतिपादन कब हुआ, तो सन 1949 यानी 1949 में किसने किया, तो लियोपोल्ड बेलक और सोमना सोरल बेलक ने किया। तो कब किया, 1949 यानी 1949 में। और किसने किया, तो लियोपोल्ड बेलक और सोमना रोसल बेलक ने। बहुत इम्पोर्टेंट है। और CAT की फुल फॉर्म क्या है, तो बाल अंतर्बोध परीक्षण है। रट लीजिए इसको। स्टेनले हॉल ने किशोर अवस्था को कौन सी अवस्था माना है। तो स्टेनले हॉल ने देखिए किशोर अवस्था को तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था माना है। इस अवस्था में बच्चा क्या है, अपने आप को समझ ही नहीं पाता है, इतने उतार चढ़ाव उसमें आते हैं, उससे शारीरिक परिवर्तन होते हैं, मानसिक परिवर्तन होते हैं। बच्चा कहता है ये सब क्या मेरे साथ हो रहा है, वो समझता है सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। लेकिन रियल में क्या होता है, सिर्फ एक बच्चे के साथ ही नहीं, जो भी इस स्टेज में बच्चा आता है उसके साथ यही होता है। ठीक है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, जो गार्जियंस होते हैं उनको बच्चे को अपने विश्वास में लेना चाहिए, बच्चे को समझाना चाहिए, समय समय पे गाइड करना चाहिए, और ये भी ज़रूर बताना चाहिए कि जो बदलाव तुम्हारे में हो रहे हैं वो सभी में होते हैं, और कोई तुम ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे में हो रहे हैं। तो बच्चा क्या होगा, उस चीज़ को इतना उसमें नहीं ले जाएगा कि हाँ मेरे साथ ये सब हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इतने क्वेश्चंस उसके माइंड में नहीं आएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाता है, वो शक्ति जिसके कारण व्यक्ति किसी कार्य को करने या ना करने के लिए बाध्य हो जाता है, क्या कहलाता है, यानी क्या कहलाती है। 16 नंबर का जो क्वेश्चन हो जाता है,
तो यहाँ पे देख लेते हैं तो क्या कर रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो भाई जिम्मेदारी होती है, वो क्या होती है, जिम्मेदारी होती है या उत्तरदायित्व। तो भाई हमारा वर्क है कि हम आपको क्या करें, आपका सिलेबस कंप्लीट कराएं, और सिलेबस कंप्लीट भी कैसा कराएं कि आपको इतने इम्पोर्टेंट नोट्स दे दें जो आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनको आना ही आना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कराएं और अच्छे से आपकी तैयारी कराएं, ठीक है ना। तो ये भाई कराते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा उत्तरदायित्व है, ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमने जिम्मा लिया है आपका कि हम आपको फ्री पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, फ्री क्लासेस भी देंगे, और इतनी अच्छी क्लासेस देंगे कि इतनी सरल भाषा में क्लासेस देंगे कि आप एक बार चीज़ों को देखेंगे तो एक ही बार में आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यही तो उत्तरदायित्व है, यही तो जिम्मेदारी है ना, और अपनी जिम्मेदारी से कभी भी नहीं हटना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है यहाँ पे, नियमित दिनचर्या, सबके साथ समायोजन, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता और आत्म मूल्यांकन की क्षमता किसका प्रमुख लक्षण है। तो नियमित दिनचर्या, यानी नियमित दिनचर्या का मतलब ये होता है कि जो हम रोज़मर्रा, जैसे भाई सो के उठते हैं, फिर ब्रश करते हैं, फिर अपना जो भी नहाते आते हैं, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद अपने कामों में लग जाते हैं, तो ये नियमित दिनचर्या हो जाती है। सबके साथ समायोजन, ऐसा नहीं है सिर्फ हम काम को ही महत्व दें या हम सबके साथ ही हर वक्त बैठे रहें, वो नहीं, हमको एक समायोजन स्थापित करना है कि भाई अपने काम के टाइम हमने काम भी कर लिया और सबके साथ बैठे भी, हमने एंजॉय भी किया और सबको अपने विश्वास में भी लिया। भाई हमको काम करना है तो थोड़ी देर हम आपके पास भी बैठेंगे ज़रूर, और थोड़ी देर हम अपना वर्क भी करेंगे। तो ये हो जाता है सबके साथ समायोजन करना। और उसके बाद आत्मविश्वास, यानी हमें अपने में विश्वास होना चाहिए कि हाँ हम ये कर पाएंगे, हम ये कर सकते हैं, और क्यों नहीं कर सकते हैं, है ना। संवेगात्मक परिपक्वता, यानी मेच्योरिटी जिसको बोलते हैं, और वो चीज़ हो जाती है। और आत्म मूल्यांकन की क्षमता किसका प्रमुख लक्षण है, तो जो 17 नंबर का है, तो ये मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के प्रमुख लक्षण हो जाते हैं। भाई आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक है तो आप सभी से, जिसके भी संपर्क में आएंगे, आप अच्छे से उससे बात भी कर सकते हैं, अपना वर्क करने के लिए टाइम भी निकाल सकते हैं, और आप क्या करेंगे, आप नियमित दिनचर्या को भी अपना लेंगे। जब आपका मानसिक स्वास्थ्य नहीं ठीक होगा तो आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मन आपका तो इधर उधर लगा हुआ है। जैसे एक बात कि मन आपका इधर उधर लगा है, तो आप नियमित दिनचर्या में क्या करेंगे, रोज़ का रोज़ बदलाव करेंगे, चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप अपने माइंड को स्थिर रखेंगे तो आप चीज़ों को कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो है मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के प्रमुख लक्षण। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई क्या है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये हैं, और नोट डाउन भी कर लीजिएगा। क्लास तो आप पूरी ही देखिएगा और इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, और चैनल को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना होता है और चीज़ों को लाइक करना होता है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और जब नोटिफिकेशन पहुंचे तो आप क्लास को ज्वाइन कर पाएँ, चीज़ों को देख पाएँ और बेनिफिट उठा पाएँ। उसके बाद आपका हो जाएगा बाल विकास के अंतर्गत शिशुअवस्था की आयु। देखिए कितनी बार घुमा घुमा के एक ही क्वेश्चन दे रहे हैं, यानी कितना इंपॉर्टेंट है। ये 2018 में भी आया हुआ है, और जितने भी आज क्वेश्चन हमने कराए हैं ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आया हुआ क्वेश्चन ना हो। तो बाल विकास के अंतर्गत शिशुअवस्था की आयु कितनी होती है, तो बाल विकास के अंतर्गत जो शिशुअवस्था की आयु हो जाती है वो जन्म से आपकी 5 वर्ष हो जाती है। तो कहीं पे आपको 0 से 5 मिल जाएगा, कभी कभी आपको जन्म से मिल जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है, जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं। तो जन्म के समय देखिए बच्चा क्या करता है, क्रोध भी कर लेता है और डरता भी है और प्यार भी। अगर देखिए कभी बच्चा हंसता है ना, तो कभी बच्चा ऐसा लगेगा बहुत गुस्से में है, और कभी क्या होता है क्रोध भी कर लेता है। और कुछ लोगों ने 5 माना है, तो 5 कौन कौन से हो जाती है, खुशी और उत्तेजना, ठीक है। तो अगर जिस तरह से क्वेश्चन हो उस तरह से आप वर्क कीजिएगा। वैसे जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग होते हैं, तो 3 पाए जाते हैं, और आप ऐसे भी लिख सकते हो कि किसी ने 5 भी बताए हैं और उनके नाम आप लिख सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए 3, तो अगर ऑप्शन में 3 है तो 3 पे करेंगे, अगर 3 नहीं है 5 है तो 5 पे आप टिक करेंगे, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया,
तो जो बुद्धि है ना, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत, यानी बुद्धि बहुत तरीके से वर्क करती है, किसी एक तरीके से नहीं वर्क करती है। और बुद्धि क्या होती है, बहुत तरह की होती है भाई। हमारी बुद्धि कुछ और है, किसी और की बुद्धि कुछ और है, किसी और की बुद्धि कुछ और है। कोई वही क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व कर लेता है, कोई वही क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व करता है, कोई वही क्वेश्चन क्या कहते हैं सेकंडों में कर लेता है, और कोई वही क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाता है। यानी बुद्धि क्या है, बुद्धि क्या है, तो बहुकारक सिद्धांत। और इसको दिया किसने, तो इसको दिया थॉर्नडाइक महोदय ने। और थॉर्नडाइक के बारे में हमने क्या पढ़ा है, तो थॉर्नडाइक महोदय के बारे में हमने ये पढ़ा है कि इन्होंने क्या किए, प्रयोग किए। और प्रयोग जो किया इन्होंने किस पे किया, तो थॉर्नडाइक की बिल्ली और पावलोव का कुत्ता और स्किनर का चूहा और कोहलर का क्या है, चिंपैंजी। तो ये चीज़ें तो आपको याद ही रखनी रहेंगी। तो थॉर्नडाइक की जो बिल्ली है, इन्होंने क्या किया, बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, वो बिल्ली इधर उधर घूमती रही, फिरती रही पिंजरे में, चारों तरफ उछल कूद मचा रही है। कभी इधर पिंजरे में वो क्या कर रही है, अपने पंजे लड़ा रही, कभी इधर पिंजरे में अपने पंजे लड़ा रही है। मतलब पिंजरा पूरा बना हुआ है चारों तरफ से, चौकोर है या गोल है आप उसको मान लें। और उसके बाद वो उछल कूद मचा रही है, और वो समस्या है उसके सामने, और सामने भोजन रखा है कि वो पिंजरे से निकलेगी और उसको भोजन की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन क्या है, वो वहाँ पे नहीं पहुँच पा रही जहाँ पे उसको पहुँचना है, यानी सिटकिनी पे नहीं पहुँच पा रही। फिर अचानक से क्या हुआ, उसका पंजा पड़ गया सिटकिनी पे, और सिटकिनी गई खुल। और जब सिटकिनी खुल गई तब क्या हुआ, तब उसको भोजन की प्राप्ति हो गई। अब उसने फिर उसके साथ दोबारा यही हुआ, उसको पिंजरे में बंद कर दिया गया। अब उसने क्या किया, उसको कम टाइम लगा, उछल कूद उसने तो मचाई, लेकिन उसके माइंड में भी ये चीज़ नहीं आई थी कि सिटकिनी पे पैर पड़ा है और खुल गई। लेकिन जब उसने उछल कूद मचाई तो थोड़ा कम समय लगा। फिर एक टाइम ऐसा आया कि वो सिटकिनी पे पंजा रखती थी और खुल जाता था दरवाज़ा, और वो भोजन को प्राप्त कर लेती थी। यानी क्या हुआ, जब हम, जैसे अभी हमने बताया कि जब हम कोई वर्क स्टार्ट करते हैं तो हमें स्टार्टिंग में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हमें बहुत वर्क करना पड़ता है, और ऐसा लगता है पता नहीं हमें सफलता मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। लेकिन जब हम बहुत उछल कूद मचाते हैं, यानी हम बहुत ज़्यादा वर्क उस पर करते हैं, अपना कहते नहीं तन मन धन उस पर हम लगा देते हैं, फिर एक दिन क्या होता है, सफलता हमको इस तरह से मिल जाती है, ऐसा लगता है कि उस वक्त वो मेहनत, हालांकि जो मेहनत होती है वो तो हमेशा याद रहती है, लेकिन जब सफलता मिलती है ना, तो उस मेहनत को इंसान थोड़ी देर के लिए भूल जाता है, लेकिन हमको सफलता मिल गई इसके लिए वो खुशी जाहिर करता है। तो यही इनका हुआ, यही यानी इनकी जो थॉर्नडाइक की बिल्ली थी, इसके साथ यही हुआ। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ज़्यादा इसमें भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। अभी आप लोगों के जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होंगे उस पर हम डिटेल में और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे, सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि होती है। अब जो सामान्य स्तर के बच्चे होते हैं, तो देखिए बुद्धि कई तरह की होती है। कोई मंद बुद्धि होता है, कोई जड़ बुद्धि होता है, कोई प्रखर बुद्धि होता है, कोई प्रतिभाशाली बुद्धि वाला होता है, कोई सामान्य बुद्धि वाला होता है। सामान्य बुद्धि का मतलब ये होता है कि ना तो बहुत देर में चीज़ों को सीख रहा है, ना बहुत धीरे धीरे चीज़ों को सीख रहा है, वो अपनी एक लिमिट में चीज़ों को सीख रहा है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, वो कहते हैं ना क्लास में 30 से 35 बच्चे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे इतने एक्टिव होते हैं कि फटाक से जैसे चीज़ों को बताओ वो कैच कर लेते हैं। तो वो बच्चे किस में आते हैं, प्रखर बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि में। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पीछे जाके क्लास में सबसे पीछे बैठते हैं, तो और उनको कुछ भी कर डालो उनकी चीज़ें समझ में नहीं आती, तो वो मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि, इस तरह के बच्चे होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सामान्य बौद्धिक स्तर वाले बच्चों की बुद्धि लब्धि जो होती है वो कितनी होती है, तो 90 से जो हो जाती है वो 109 आपको कहीं कहीं पे मिल जाएगी, कहीं कहीं पे आपको 90 से 110 भी मिल जाएगी। तो जैसा ऑप्शन हो वैसा टिक करें। बाकी आपको इस तरह से जब अति लघु उत्तरी में आए तो आप अपने तरीके से लिख दें कि कहीं पे इतना है तो कहीं पे आपको इतना भी देखने को मिल सकता है। प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि की अगर हम बात करते हैं तो प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि हो जाती है 140, और किसी किसी में पाई जाती है 180 तक भी पहुंच जाती है। तो वही बच्चे साइंटिस्ट वगैरह जो बच्चे होते हैं वही बनते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, और इसीलिए देखिए बुद्धि ही का तो अंतर होता है। कुछ कहते हैं अरे हमें क्या ये सब करना है, भोजन तो मिल ही रहा है, कपड़े तो मिल ही रहे, करना क्या हमें। कुछ कहते हैं हमें तो हर एक चीज़ मिल रही है लेकिन फिर भी हमें कुछ करना है। तो ये बुद्धि ही का फ़र्क होता है और किसी चीज़ का फ़र्क नहीं होता है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे देखिए, बुद्धि परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले टीएटी परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो टीएटी इसकी फुल फॉर्म आपको लिखनी है विषयगत बोध परीक्षण। क्या है? विषयगत बोध परीक्षण, जिसका निर्माण हेनरी ए मरे और क्रिस्टियाना डी मार्गन ने, आप लोग लिख लीजिए, देखिए नोट कर लीजिए, मार्गन ने कब किया? तो 1930 के दशक में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किया गया। कहाँ किया गया? तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। किसने किया? तो हेनरी ए मरे और क्रिस्टियाना डी मार्गन ने किया। और अगर दशक की बात करें तो 1930 के दशक में। ठीक है, क्लियर है ना चीज़ें? तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और चीज़ें पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट ये ज़रूर कीजिए कि अब इसके बाद आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट चाहिए। तो वैसे तो हम अपने तरीके से आप लोगों को चीज़ें कंप्लीट कराएंगे, लेकिन अगर आप लोगों के कमेंट आएंगे इस तरह के कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, तो हम उस सब्जेक्ट को भी उस सब्जेक्ट की भी तैयारी हम कराएंगे। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है, अब बालक के, यहाँ पे आपका हो जाएगा, बालक के कोशियों मांसपेशियों में समय के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके आधार पर वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने के योग्य होता है, क्या कहलाता है? 23 नंबर का जो आपका क्वेश्चन हो जाता है। क्या, देखिए क्वेश्चन पहले समझ लें, क्वेश्चन पहले समझ लें कि बालक के कोशियों मांसपेशियों में समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन जिसके आधार पर ये निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने के योग्य होता है, क्या कहलाता है? ठीक है, तो क्या कहलाता है? तो विकास कहलाता है। भाई, आप विकास ही तो कर रहे हैं ना, जब कोई काम आप करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो क्या है? तो आप विकास कर रहे हैं। यानी यहाँ पे ये थोड़ा सा मोटा है, इसको मैं थोड़ा सा पतला कर लेती हूँ, ब्रश को मैं थोड़ा सा पतला कर लेती हूँ, अब सही रहेगा। उसके बाद वैसे तो अब क्लास ही कंप्लीट होने वाली, लेकिन चलिए, व्यक्तिक एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में मुख्य अंतर क्या है? तो नाम ही से देखिए पता चला, व्यक्तिक यानी किसी एक व्यक्ति का परीक्षण एक समय में किया जा रहा है। इससे अच्छा अंतर देखिए, आपको नाम से ही कोई चीज़ क्लियर हो रही है, तो कितना अच्छा है कि व्यक्तिक का मतलब होता है किसी एक समय में एक व्यक्ति का परीक्षण हो रहा है, तो वो व्यक्तिक परीक्षण है। और सामूहिक परीक्षण यानी समूह में उसको, यानी बहुत सारे लोग हैं और एक पूरा समूह है और समूह में परीक्षण हो रहा है, तो क्या होगा? वो सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहलाएगा। ठीक है ना? चीज़ें क्लियर हो गई ना? तो फिर यहाँ पे देखिए, आप लोगों के जो ये क्वेश्चंस हैं ये कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे हमने 24 क्वेश्चंस कंप्लीट किए, जो कि आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो आप लोग इनके नोट्स भी ज़रूर बना लें और इनको अच्छे से पढ़ लें, तो आप लोगों के देखिए काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे, आप लोगों को अच्छा परसेंटेज आप लोग गेन करेंगे। क्योंकि कुछ चीज़ें होती है ना कि वो चीज़ें आनी ही आनी होती हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।